हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होने वाला है, यानी कि आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपका रिलेशनशिप स्टेप वाइज और फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइज। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ये जनरल रीडिंग होती हैं एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती गाइस। कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं गाइज। बार बार मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई न्यू व्यूअर्स भी जुड़ते हैं, न्यू सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, तो उनको बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है हमेशा की तरह। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या है आपकी तरफ, वो नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू क्या हो सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपकी तरफ इस पर्सन का मुझे लग रहा है, या फिर अभी इमोशंस में, बॉन्डिंग में कमी आई है। एक दूसरे में जो पहले कांटेक्ट किया करते थे, पहले जिस तरह से बात हुआ करती थी, या फिर आप मिला करते थे, आपकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वो चीज़ों में मुझे कमी आते हुए नज़र आ रही है। यानी कि पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं, और थोड़ी सी दूरियां ही नज़र आ रही है। आपके पार्टनर थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं गाइज, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा, यानी कि आप थोड़े से भगवान को, डिवाइन को मानने वाले हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन की फीलिंग, अभी करंट एनर्जी अगर मैं बताऊं तो इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे कि कुछ खो देना, कुछ गवा देना, मौके को गवा देना, चांस गवा देना, ठीक है ना, कुछ गलत हो जाना, अपने ही किसी डिसीजन की वजह से जो भी लाइफ में हो रहा है वो हो जाना, तो उस चीज का रिग्रेशन और एक डर, और एक पछतावा वाली एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है। देखिए, ये ड्यूल पर्सनैलिटी इनकी अभी आपकी नज़र आ रही होगी। ये अंदर ही अंदर अपने डिसीज़न को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं, और जो भी इन्होंने किया या फिर कहा, जो भी आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से हुआ, उसको लेकर काफ़ी पछतावे में हैं। लेकिन अभी क्या इनको देखकर लग रहा होगा आपको कि ये पर्सन काफ़ी खुश हैं, और इनकी सारी विशेज़ हैं वो सब पूरी हो गई हैं, है ना? मतलब इनको किसी तरह का कोई रिग्रेशन नहीं है, कोई पछतावा नहीं है आपसे। अगर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी ये काफी खुश नजर आ रहे होंगे। तो ये ना ड्यूल पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं गाइज अपनी। देखिए, जो अपनी रियल पर्सनैलिटी है वो ये या तो शो कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि शो होने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये करना नहीं चाहते हैं कि अभी ये किस अंदर ही अंदर किस लड़ाई से लड़ रहे हैं, ठीक है, किस तूफान से लड़ रहे हैं। तो दो दो ड्यूल पर्सनैलिटी वाली पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, ये दिखावे की ज़िंदगी कैसे भी जी लें, लेकिन ये इनका क्या नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ हो सकता है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जैसे कि जस्टिस इन अ सेंस, यानी कि जो भी गलत आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ उसको ठीक करना चाहते हैं किसी हद तक, ठीक है। मे भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन इनकी जो दिली ख्वाहिश है वो यही है। नंबर 4 की एनर्जी आई है, नंबर 4 एंड नंबर 2, नंबर 6 बना है, ठीक है। अब ये 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। आगे कोई नंबर निकलेंगे तो मैं डेफिनेटली आई लेट यू नो। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली है ना, किसी से बातचीत भी करते हैं, ये अपने फ्रेंड्स जो कि इनके नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो उनसे इनकी बातचीत भी होती है, और ये अक्सर अपनी गलतियों के को भी कन्फेस करते हैं उनके सामने। में भी हो सकता है कि जैसे ये ड्रिंक करते हैं, या फिर स्मोक करते हैं, या फिर जो भी एडिक्शन है, या फिर अगर आप अपने किसी फीमेल फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, ये फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये पर्सन जो भी हैं ये किसी ना किसी से डिस्कस करते हैं, यानी कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड से डेफिनेटली इनका डिस्कशन होता है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। और जब ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं, देखिए टीयर्स दिख रहे हैं, ओवर इमोशनल होके ये अपनी गलतियां भी बताते हैं। डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी के बाद ये बताते हैं कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है वो इनकी वजह से आई है। तो इनको थोड़ा सा ना, एक तो अवेकनिंग हुई है, एक अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है, और ये अक्सर अपने फ्रेंड से, और किसी कोई ऐसा फ्रेंड्स जो कि इनके बहुत क्लोज है, उससे आपके बारे में और इस
पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर से बातचीत भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो ये डायरेक्ट आपको कॉल या फिर कोई ऐसा स्टेप ये नहीं लेंगे अभी। इनकी तरफ से मुझे कोई छोटा मूवमेंट भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई मैसेज आ गया आपकी तरफ, कुछ भी इस पर्सन का जैसे फ्रेंडशिप का ऑफर वापस से, अगर लॉन्ग टाइम से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये जस्ट आपको एक फ्रेंड रहने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपकी तरफ जैसे कोई एक छोटा सा मूवमेंट करके देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा इनकी तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जरूर से गाइस आ सकता है। नंबर 8 दिखा है, नंबर 8 में भी हो सकता है कि 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स में भी चांसेस हैं गाइस। अगर लॉन्ग बहुत ज़्यादा आप में लोगों में डिस्टेंस है, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है बीच में, तो 8 मंथ्स भी लग सकते हैं आप दोनों के वापस रीयूनियन में। तो रीयूनियन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनकी तरफ से ही होगा गाइज। ये जैसे पेजेस की एनर्जी निकल कर आ रही है, एक छोटा सा ही मूवमेंट करके, छोटा सा ही स्टेप लेके, जस्ट लाइक छोटा सा मैसेज, स्मॉल मैसेज करके, या फिर मे भी हो सकता है कि आपके स्टेटस या आपकी फोटोज को लाइक करके कि ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इस तरह की कोई एनर्जी ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम 8 घंटे के अंदर भी हो सकता है, इनका मैसेज आने के चांसेस हैं गाइस। आपकी तरफ इस पर्सन का एक्शन हो सकता है। देखिए आप को भी पता है ये कि इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर से होगा, यानी कि आपको भी एक्सपेक्टेशन है डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन पहले भी मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस तरह का कुछ भी कन्वर्सेशन हुआ, इस तरह की लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बात किए बिना ज़्यादा दिन नहीं रह पाते होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि गलती इनकी तरफ से हुई है अब की बार, जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हुई है, अब ये थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, इनकी फैमिली को लेकर हो सकती है, कास्ट इश्यू हो सकता है, सोसाइटी फेयर हो सकता है, कुछ भी रीजन की वजह से। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां बनी हुई है, तो ये पर्सन को मालूम है, इनको भी मालूम है कि इनकी ही किसी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और आपको भी पता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इनके कॉल, मैसेज और इनके किसी मूवमेंट का वेट ज़रूर से कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनकी तरफ से ही कोई ना कोई मूवमेंट होगा गाइज। और आपको बिल्कुल जैसे इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है ना, आपको जैसे कि इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जैसे कि पूर्वाभास उठाना कि क्या हो सकता है, तो आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। देखिए कई बार पहले भी, मतलब अभी कुछ, मतलब ये हो सकता है कुछ वीक्स पहले या कुछ डेज पहले इन्होंने कोशिश भी करी है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन ये क्लियर, मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ इस तरह का मूवमेंट किया होगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये वापस से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वापस से आप दोनों का रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन मे भी हो सकता है कि या तो आपने काफ़ी लंबे समय बाद उस मैसेज को देखा, या फिर मतलब आपने या तो फिर रिस्पॉन्स नहीं करा, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है आपको ज़्यादा पता होगी। लेकिन ये इन्होंने पहले भी कोशिश करी है आपको मैसेज करने की। देखिए दोबारा ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, यानी कि छोटा सा मैसेज या एक छोटा सा मूवमेंट मैं बोल रही हूँ इनकी तरफ से हो सकता है। मिसिंग एनर्जी में है, स्पेशली पछतावा, खो देना, चांस गवा देने वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। देखिए ये पर्सन हो सकता है किसी लीगल केस में भी फंसे हो सकते हैं, या फिर ये सिचुएशन आपकी साइड से भी हो सकती है, आप भी किसी लीगल केस में अभी हो सकते हैं, यानी आपके ऊपर भी कोई लीगल केस हो सकता है। चांसेस है, देखिए अगर ये जनरल रीडिंग होती है, जो जो एनर्जीज निकलती हैं वो ज़रूरी नहीं आप सभी आपसे मैच करें। ठीक है, कई बार पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, कई बार रीडिंग का कुछ पार्ट करता है, कई बार कुछ भी नहीं मैच करता, लेकिन डेफिनेटली अगर रीडिंग से आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर से आपको गाइडेंस या फिर कुछ मैसेज ज़रूर से मिलते हैं। लेटर एच की एनर्जी आई, लेटर एच, लेटर एल, लेटर एन बहुत ही प्रोमिनेंट निकले हैं गाइस।
देखिए ये पर्सन रात के समय आपको काफ़ी मिस करते हैं। वैसे तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा चलते ही रहते हैं, तो एज अ मैनिफेस्टेशन ये आपको याद इस तरह से कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन स्पेशली रात के समय जब ये अकेले होते हैं, या फिर मे बी हो सकता है कि ये, मैंने बोला ना, अल्कोहलिक होंगे तो ड्रिंक करते होंगे, या फिर ऐसा मतलब ऐसा कोई एडिक्शन जो कि ये डेली करते हैं रूटीन, उस समय जब ये अपने बैड टाइम पे होते होंगे, फ्री जब ये होते होंगे, तो उस समय ये आपको काफ़ी याद करते हैं। देखिए अगर कोई म्यूज़िक लवर है, कुछ फीमेल्स मेल्स दोनों होते हैं, कोई म्यूज़िक लवर है तो स्पेशली ये आपको याद करके कोई म्यूज़िक भी सुनते हैं, ठीक है। तो ये अकेले में जब होते हैं तो डेफिनेटली आपको उस समय बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इमोशनली काफ़ी ड्रेन भी ये हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में ये हो जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी, सॉरी, मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर की एनर्जी ना, वो इस तरह से भी है कि उनको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप इनको नहीं अब कोई चांस देने वाले हैं, या फिर मे बी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर सोच रहे हैं, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है मूव ऑन करने का। तो इनको पता है, फिर भी ये एक आस में, एक उम्मीद में रहते हैं, ठीक है। और यही काफ़ी कोशिश भी करते हैं गाइस ये कि आपको आपकी एनर्जी से दूर रहें, आपके फ़ोटोज़ ना देखें, आपके स्टेटस को ना देखें, आपके जो भी आप जिस भी ज़रिए से ये आपसे जुड़े हुए हैं उसको ना ये देखें, ताकि आपकी याद ना आए। लेकिन ये, जब मैंने बोला ना बैड टाइम पे जब ये जाते हैं अपने, यानी कि जब अकेले होते हैं, तो डेफ़िनेटली ये इनसे रहा नहीं जाता, और ये मजबूरन आपको मतलब आपका स्टेटस, आपकी फ़ोटोज़, आपके जो भी आप स्टोरीज़ जो भी डालते हैं, उसको ये ज़रूर से स्टॉक करते हैं। ये स्टॉकिंग एनर्जी है इस पर्सन की डेफ़िनेटली। तो गाइज़ नेक्स्ट मूव, ज़रूर से जब ये रात को काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो ये अपनी फिर से अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं गाइज़ ये बिल्कुल भी, ठीक है। ये चाहे रूटीन में लग जाएँ, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं, और यही चीज़ इनको आपकी तरफ लेकर आएगी, ठीक है। आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, ये पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई मैसेज कॉल ज़रूर से आएगा। जब इस पर्सन की एनर्जी में या तो इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आपसे बात कर पाएँ, आपको मैसेज कर पाएँ, आपको डायरेक्ट इस तरह से शो कर पाएँ कि हाँ, ये दोबारा से डायरेक्ट आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, और आपकी एनर्जी से दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली ये करके रहेंगे, और जो टाइमिंग मैंने बताई, तो हो सकता है उसी टाइमिंग के दौरान आप लोगों का वापस से रियूनियन इस पर्सन से हो सकता है, लेकिन पहले ये मैसेज के थ्रू ही बात करेंगे। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पास मैसेज आया भी होगा कुछ दिनों पहले, जिसको कि आपने इग्नोर किया है, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आज हम आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस निकालते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, और प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए गॉड क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो चलिए देख लेते हैं। एंड गाइज पर्सनल रीडिंग्स जैसे आप करवाते हैं तो सेम डे नहीं एक्सपेक्ट करें। मैं पहले ही बोल दूं कि सेम डे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सेम डे ही आपको रीडिंग मिल जाए। रीडिंग जरूर से आपको मिलेगी। सेम डे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ और भी काम्स होते हैं, सेशंस होते हैं, ठीक है, क्लासेस भी होती हैं। तो सेम डे रीडिंग अगर पॉसिबल होती है तो मैं सेम डे भी कर देती हूँ। लेकिन अगर रीडिंग आपको बुक करानी है तो डेफिनेटली अगर आपको वेट करना पड़े 1 या 2 दिन का, तो आपको उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। तो माइंडसेट, इसी माइंडसेट से आप कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग के लिए कि थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर सेम डे टाइम होता है तो मैं सेम डे भी रीडिंग दे देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए हो सकता है या तो आपने सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को, है ना, आपने अभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सोच के रखा है, ठीक है। डेफिनेटली आपका ही मुझे एनर्जी लग रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है। यू आर गुड इनफ। आपको लग रहा है कि आपको अब ज़रूरत नहीं है ऐसे रिलेशनशिप की जिसमें कि आपकी वैल्यू नहीं है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या फिर आपके बीच में जो भी बातचीत हुई वो आपको काफ़ी हर्ट करके गई। तो आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे आगे से होकर कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेना है।
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे लग रहा है कि आप में से या तो आपके पार्टनर या फिर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन के रिलेशनशिप से जो आप हर्ट हुए हैं उससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बैलेंस हो भी रहे हैं और आप हील भी हो चुके हैं काफ़ी दिन हद तक। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर से करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलेंगे इसको, रियल वर्ड इज़ टू, मतलब ट्रू वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज़ एडजस्टमेंट। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर से इनकी पुरानी बातों को भुलाना पड़ेगा, या फिर मे बी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो आप दोनों के बीच में, तो ये इसी रिलेशनशिप को ऐसे ही चलाना चाहें, यानी कि आपके साथ में भी रिलेशनशिप रखना चाहें और जो थर्ड पार्टी है उसको भी ना छोड़ पाएँ। तो एडजस्टमेंट, अगर आप इस पर्सन के साथ में रीयूनियन में, रिकांसिलेशन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली कुछ मेरे व्यूअर्स को एडजस्टमेंट करके ही इस पर्सन के साथ में चलना पड़ेगा। अगर फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है आप दोनों के बीच में, तो अगर ये फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, या फैमिली के किसी डिसीजन की वजह से आपको छोड़ा इन्होंने, या फिर तो उसमें भी अगर ये वापस लौट के आ रहे हैं तो फैमिली को ये कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आपको ज़रूर से करना पड़ेगा, तभी आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाएगा। और ये आपके ऊपर है गाइस, ये इट्स अप टू यू। आपको देखना है कि आपको क्या करना है, लेकिन एडजस्टमेंट ज़रूर से ये रिलेशनशिप आपसे मांगेगा, ठीक है। अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो ये ज़रूर से कुछ ना कुछ आपसे ये रिलेशनशिप ज़रूर से एडजस्टमेंट मांगेगा ज़रूर से, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी तो सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को। तो ये थी गाइज आज ये करंट एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की। आई होप एंड आई विश कि आप जो भी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से वो आपको मिल जाए। अगर आप कॉन्टेक्ट चाह रहे हैं, डेफिनेटली कोई डिसीजन चाह रहे हैं, मतलब क्लियरिटी की तरफ पहुंचना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो आप तक पहुंचे। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर्सनल रीडिंग में गाइज आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आती है। ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो किसकी एनर्जी किससे मैच करती है, डोंट नो किस दिन कौन सी एनर्जी किस पर्सन से मैच करती है, तो ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी अगर आप अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, ठीक है। तो एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।